जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, क्या पति और पत्नी को एक साथ भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को दूसरे का जूठा भोजन करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को जान लेनी चाहिए, ताकि उसे कभी अकाल मृत्यु, दुख, दरिद्रता का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इस संसार की प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है। पशुओं को भी अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने के नियम, भोजन की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषय में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है भोजन के नियम को लेकर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भोजन करने से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य दिए हैं। यह उद्देश्य मनुष्य को उन्नति दिलाने वाला, मनुष्य को दीर्घ आयु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। जिस शरीर को भगवान ने प्रदान किया है, उन्होंने ही इसे शुद्ध और स्वच्छ रखने के उपाय भी बताए हैं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर हमेशा शुद्ध, स्वच्छ और सभी विकारों से दूर रहता है तथा संपत्ति प्राप्त करने वाला बनता है। श्री कृष्ण ने गीता में मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन में विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। भोजन करने से पूर्व 5 अंगों, हाथ, पैर, मुख अच्छी तरह से धोकर भोजन करना चाहिए। भोजन से पूर्व अन्य देवता अन्नपूर्णा माता की स्तुति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके भोजन करना चाहिए। भोजन बनाने वाला स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए रसोई घर में भोजन बनाए और सबसे पहले 3 रोटियां गाय, कुत्ते और कौवे हेतु अलग निकाल कर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वालों को भोजन खिलाएं। दोस्तों, आइए जानते हैं भोजन के प्रकार। तामसिक भोजन। तामसिक भोजन वह है जो शरीर और मन को सुस्त करते हैं। इनके अत्यधिक सेवन से जड़ता, भ्रम और भटकाव महसूस होता है। बासी या पुनः गर्म किया गया भोजन, तेल या अत्यधिक भोजन के सेवन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे मांसाहारी, बासी भोजन, वसा का अत्यधिक सेवन, तेल युक्त और अत्यधिक मीठा भोजन, ये सब इसी के अंतर्गत में आते हैं। सात्विक भोजन। सात्विक भोजन वह है जो शरीर को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। पकाया हुआ भोजन यदि आप 3 से 4 घंटे के भीतर सेवन करते हैं तो इसे आप सात्विक भोजन मान सकते हैं, जैसे ताजे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम आदि, अनाज और ताजा दूध। राजसिक आहार। ये आहार शरीर और मस्तिष्क को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका अत्यधिक सेवन शरीर में अति सक्रियता, बेचैनी, क्रोध, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा इत्यादि लाते हैं। अति स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ राजसिक होता है। मसालेदार भोजन, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी और तले हुए खाद्य पदार्थ, ये सभी राजसिक आहार के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सिर्फ सही प्रकार का भोजन ही नहीं, बल्कि सही समय पर उचित मात्रा में भोजन करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक खाने से शरीर में सुस्ती आती है, जबकि कम मात्रा में भोजन करने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते। अधिकांश समय हम जानते हैं कि हमारा पेट भरा हुआ है, लेकिन स्वादिष्ट भोजन के कारण हम अपने आप को रोक नहीं पाते। भोजन की सही मात्रा कप या ग्राम में निर्धारित नहीं की जा सकती है, परंतु जब हम अपने शरीर को ध्यान से सुनते हैं तो हमें भोजन के वक्त वास्तव में कब रुकना है इसका पता चल जाता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी की सकारात्मक तरंगें पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। भोजन करते समय मनुष्य सकारात्मक रहता है तो उसके शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे व्यक्ति स्वस्थ और दीर्घ आयु होता है। हिंदू धर्म में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य के दौरान
3 नंबर को अशुभ माना गया है। भोजन करने की गिनती शुभ कामों में की जाती है, जिसका सीधा संबंध हमारी सेहत से होता है। इसलिए भोजन करते समय थाली में एक साथ 3 रोटियां नहीं रखनी चाहिए। जब भी खाना खाएं, थाली में एक साथ 3 रोटियां ना परोसें। इससे आयु घटती है, धन हानि होती है और इससे दरिद्रता का वास होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन ले। अधिक भोजन लेकर थाली में छोड़ने और उसे कूड़े में फेंकने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती है। इसके अलावा अन्न का अनादर भी होता है, जिससे लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और आपके घर से बरकत नष्ट होने लगता है। खाना खाने के बाद भोजन की थाली में कभी भी हाथ नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, जिसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य को धन हानि होने लगती है, आर्थिक तंगी होने लगती है और मनुष्य कंगाली की ओर बढ़ने लगता है। घर में बीमारी आने लगती है, सभी तरह से पैसों की हानि होने लगती है। दोस्तों, भोजन हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन भूत प्रेत को प्राप्त होता है, वहीं पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोगों की वृद्धि होती है। माथे पर हाथ रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, इससे आपकी किस्मत फूटती है। याद रखिएगा कि कभी भी टूटे फूटे बर्तनों में भोजन ना करें या तो टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी भी ना पकाएं। मलमूत्र का वेग जहाँ हो, कलह के माहौल में, अधिक शोर में, पीपल वट वृक्ष के नीचे भोजन कभी नहीं करना चाहिए। परोसे हुए भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दिन भाव, द्वेष भाव के साथ किया हुआ भोजन कभी पचता नहीं है। खड़े खड़े या तो जूते पहनकर बिना सिर ढके भोजन कभी नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन ना करें। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि पुनः नहीं खाना चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके खाने में बाल निकल जाए या तो खाने को किसी ने लांघ दिया है तो ऐसे भोजन को आप कभी नहीं खाइए। जो ढिंढोरा पीट कर खिला रहा हो उस व्यक्ति के यहाँ कभी खाना नहीं खाइए। पशु या कुत्ते का छुआ, रसोला स्त्री का परोसा, श्राद्ध का निकाला, बासी मुंह से फूंक मारकर ठंडा किया गया, बाल गिरा हुआ भोजन ना करें। अनादर युक्त, अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि स्त्रियां खाने के वक्त ही भली बुरी बातें खरी कोटी सुनाने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अनादर युक्त, अवहेलना पूर्ण परोसा गया भोजन कभी न करें। कंजूस का, राजा का, वेश्या के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया भोजन और ब्याज का धंधा करने वाले का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। भोजन के समय मौन रहें। रात्रि में भरपेट ना खाएं। बोलना जरूरी हो तभी आप सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें। सबसे पहले रसदार, बीच में गरिष्ठ, अंत में द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। थोड़ा खाने वाले को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सौंदर्य प्राप्त होता है। भोजन के पश्चात क्या ना करें। दोस्तों, भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए। भोजन के पश्चात दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटने अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। रात्रि को दही, सत्तू, तिल एवं गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। दूध के साथ नमक, दही, खट्टे पदार्थ, मछली, कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। शहद व घी का समान मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। महिलाओं को हमेशा पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अगर आपका पति घर में ना हो तो उनका ध्यान रख करके आप भोजन करें। इससे पति की आयु लंबी होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है और आपके पति को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। सभी महिलाएं इस नियम का पालन अवश्य करें। तो दोस्तों, भोजन से जुड़ी इन नियमों का पालन अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो आप रोगों से मुक्त होकर दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं, साथ ही धन प्राप्ति भी होती है, माता लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है।
इसके साथ ही रोग मुक्त होकर आप स्वस्थ भी बने रहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। राधे राधे, हर हर महादेव।